जो हमने नॉर्मल साइज की शर्ट बनाई है उसके हम बाजू को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये ऊपर कॉर्नर से हमने बाजू की लंबाई लेनी है जो 20 इंच तैयार है। दोनों साइड पे निशान लगा के हमने 20 इंच पे लंबाई की लाइन लगा देनी है। ये बाजू की लंबाई के बाद हमने कंधे की चौड़ाई का निशान लगाना। ये हमारे पास कंधे की चौड़ाई की फरमाइश जो हमने लिखी थी नॉर्मल साइज की वो है 9। यहाँ से हम 9 इंच कंधे पे निशान लगाएंगे। ठीक, इसके ऊपर अभी हमने लाइन नहीं लगानी, ये सिर्फ हमारा निशान लगेगा। इसके बाद हमने कलाई का 5 इंच का निशान लगाना है। 5 इंच हमारी तैयार कलाई है। नंबर 1 था लंबाई का पॉइंट। नंबर 2 था कंधे की चौड़ाई का, और नंबर 3 है कलाई की चौड़ाई की। अब नंबर 4 पॉइंट पर अब इस निशान को, कंधे वाले निशान को कलाई वाले निशान के साथ लाइन के साथ मिलाना है। ये नंबर 4 पॉइंट कसम से ये प्लॉट में है, बस बंदी बंदी स्मेल नहीं देता है। ये नंबर 4 है। नंबर 5 पे हमने कंधे की गोल शेप बनाने के लिए 3 इंच का चौड़ाई का निशान लगाना। जो हर कंधे में 3 इंच का ही लगता है। एक दूसरी साइड पे लगाना और इस पे एक लाइन बनानी है। इसके ऊपर लाइन लगाएंगे। ये नंबर 4 पॉइंट था, ये 5 था। ठीक है, 3 इंच की लाइन। अब हमने गोल शेप बनानी है। उसके लिए हमने यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाना है जहां से गोल शेप हमने शुरू करनी है। यहाँ पे लाइन नहीं लगानी, ये सिर्फ हमने निशान लगाया 2 इंच का, तो यहाँ से हमारी गहराई आती जाती है। इसको नंबर 6 पॉइंट पर ठीक हो गया। अब नंबर 7 पर हमने इस शेप को यहाँ से गोल शेप कंधे की बनाते बनाते इस कॉर्नर पर आना है। यहाँ बनानी तो नहीं शेप, लेकिन हमने ये लाइन बना के आगे जाना है ताकि हमारा हाथ जो है वो यहाँ से टर्न हो जाए नीचे को। ठीक है, यहाँ से नीचे जाना शुरू हो जाए। ठीक है, ये है हमारा नंबर 7 पॉइंट गोल शेप। ठीक है, अब हमने ये शेप बनाने के बाद हमारे सिलाई वाले निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लगाएंगे कटिंग वाले निशान। कटिंग वाले निशान के लिए आपने यहाँ से 1 इंच आगे निशान लगाना है। ये नंबर 8 है। ठीक, उसी तरह 1 इंच यहाँ निशान लगाएंगे और 1 इंच का कलाई के आगे निशान लगाएंगे और इस निशान को लाइन के साथ मिला देंगे। सारी ले जाए आगे, आगे ले जाए। ये नंबर 9 है। अब हमने यहाँ से आगे 1 इंच का निशान लगाना है
इधर भी। हाँ जी। और इसके ऊपर फोल्डिंग वाली हमने बनाने के लिए निशान लगाना है और इसके ऊपर लाइन लगाएंगे नंबर 10। अच्छा, अब हमने इसकी कटिंग शुरू करनी है, तो कटिंग के लिए भी नंबर 11 पे ये जो आपकी बेस शेप सिलाई वाली लगी हुई है, इसके साथ साथ एक शेप बना लेते हैं जिससे आपको याद रहे कि ये कटिंग वाला हिस्सा है। अगर ये सिलाई वाला हिस्सा समझेंगे तो हमसे कटिंग करनी मुश्किल हो जाएगी। तो हम इसके बिल्कुल साथ हम रेड लाइन लगाते हैं जिससे पता चले कि यहीं पे हमने कटिंग भी करनी है। दोनों जो पॉइंट जो हैं वो एक ही जगह पर हैं। इसको नंबर 11 कह दें। उसके पकड़े। अब हम कटिंग करने के लिए अपना यहाँ से फालतू कपड़ा निकाल लेंगे। यहाँ से लाइन लगा दो। लगा दें, फिर कटिंग होगी। कभी कभी ये फालतू होता है, ज्यादातर ये पूरा पूरा ही होता है कपड़ा। ये एक्स्ट्रा कपड़े को हमने यहाँ से निकाल देना, फिर हमने अपने बाजू की शेप वाली कटिंग करनी है। आपने जब ये शेप वाली कटिंग शुरू करनी है तो कटिंग आपकी बाजू की यहाँ से हो रही है और यहाँ से शेप बनी है, तो यहाँ से समझ नहीं आएगी कि आपने कटिंग कहाँ से शुरू करनी है। इस शेप के साथ आपने इस तरह निशान लगा लेना है कि आपने कटिंग को इस तरह लेके आना है और यहाँ से शेप बनानी शुरू करनी है। ये कटिंग वाली लाइन लगाने से बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और समझ आ जाएगी कि हमने कहाँ तक कटिंग लाके खत्म कर देनी है। ठीक हो गया। अब हमने कटिंग के लिए ये बाजू की फिटिंग वाली कटिंग कर लेनी है। ये हमारे बाजू की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हमने करनी है फ्रंट कटिंग। तो हमने दो पेपर उठा के, दो बाजू के दो पीस उठा के हमने इसको खोल के रख देना है। ये हमने चारों पीसीस को उठा के इस शेप में रख लिया है। इससे पहले बाजू एक जैसे थे। अब हमने यहाँ पे इन बाजुओं के दो हिस्सों को फ्रंट साइड बनाने के लिए हमने खोल के रख लिया। अब हम इसके इस हिस्से पर फ्रंट शेप का निशान लगाएंगे, जिसके लिए हमने 2 इंच तक निशान को छोड़ना था। 2 इंच तक निशान हमने लगाना है, सिर्फ इसलिए ये बताने के लिए कि यहाँ तक शेप नहीं बननी। ये निशान हमारा पहले ही लगा हुआ है, ये 2 इंच का निशान और लग गया है, तो हम इसकी शेप को यूं बनाएंगे। यहाँ से लाइन आते आते यहाँ से हमारी शेप जो है वो आधे इंच के निशान पे थी गुलाई वाली। हमने यहाँ से आते आते इसको आधे इंच पीछे तक निशान नया बनाया है फ्रंट साइड को बनाने के लिए, और यहाँ पर आते आते खत्म कर देंगे। अब हमारा ये फ्रंट बाजू है, इसके लिए हमने पहले वाली फ्रंट कटिंग को, जो सिलाई वाला निशान है उसे काट देंगे और ये वाला नया निशान जो है वो यूज करेंगे कटिंग करने। ऐसे ये और काट दें।
ये हमारा नया निशान बन गया है फ्रंट कटिंग का। अब हम बाजू को बंद करके चेक करेंगे कि जितना हमने निशान लगाया है वो फ्रंट कटिंग का ठीक है, चेंज है दोनों में। ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी फ्रंट कटिंग का निशान हुआ है ये बाजू में दोनों में फर्क आ गया है। ये नीचे वाले दो हिस्से हैं, ये जब ऊपर लिखे हैं तो ये खाली हमें नजर आ रहा है, तो पता चल गया कि ये फ्रंट बाजू है। तो जब हमारा फ्रंट बाजू का हम निशान लगा लेते हैं तो उसके बाद हमारे लेफ्ट और राइट जो है वो स्टार्ट हो जाता है निशान के लिए। अगर हम वो निशान ना लगाएं तो हम भूल जाते हैं कि शेप जो है वो किधर बनी थी। तो ये हमारी राइट साइड है जिसपे हमने फ्रंट कटिंग की है, लिखे आर। ठीक है, ये हमने बाजू का ऊपर वाला हिस्सा अलहदा कर लिया है। इसके बाद जब हम नीचे वाला दूसरा पीस उठाएंगे तो उसको हमने इस तरह उठा के रखना है। तो ये हमारा नीचे वाला हिस्सा लेफ्ट साइड है। ये हम निशान इसलिए लगाते हैं कि जब हम सीते हैं तो ये साइडें गलत लग जाती हैं और वो फिर शर्ट जो है वो खराब हो जाती है, उसका कोई हल नहीं होता। तो आपने भी इस तरह जो है वो निशान जरूर लगाने हैं। तो ये हमारे बाजू जो हैं नॉर्मल साइज की जो हमने शर्ट की कटिंग की थी उसके ये बाजू की कटिंग जो है वो कंप्लीट है।